वाले हैं पर्यावरण के, एनवायरनमेंट के उन टर्म्स के बारे में जो अक्सर वनडे एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। जैसे संक्षिप्त टिप्पणी गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा एक्शन प्लान आखिर क्या है? ये शुरू हुआ था 1985 ईस्वी में। 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू किया था। हम जानते हैं कि हम तो गंगा के बारे में ये जानते हैं कि गंगा कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है, गंगोत्री गोमुख से निकलती है। और गंगा देवप्रयाग से आगे गंगा कहलाती है, देवप्रयाग से बे ऑफ बंगाल तक। तो बंगाल की खाड़ी में गंगा गिरती है और निकलती गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। तो गंगा लगभग 2500 किलोमीटर 2500 किलोमीटर तक इसकी लेंथ है, गंगा की लेंथ है। और गंगा के किनारे बहुत सारे औद्योगिक शहर हैं, बहुत सारे नगर हैं, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी। और आगे बंगाल की खाड़ी तक जाते जाते इसके किनारे अगल बगल कानपुर, बहुत सारे शहर हैं। तो इन शहरों के आसपास ये देखा गया है कि जैसे जैसे गंगा आगे बढ़ रही है उसका पानी प्रदूषित होता जा रहा है। गंगा के पानी की गुणवत्ता के बारे में वैज्ञानिकों ने ये चीज प्रूव की हुई है कि गंगा के पानी में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उसमें इकोलाई नामक एक जीवाणुभोजी विषाणु पाया जाता था, जो हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण कर लेता था। लेकिन आज गंगा के पानी में कीड़े बढ़ रहे हैं, मतलब वो प्रदूषित हो गया है। और आज उसमें कॉलीफॉर्म, गंगा के पानी में कॉलीफॉर्म नामक एक जीवाणु भी उसमें पाया जाने लगा है। तो कॉलीफॉर्म का गंगा के पानी में मिलना मतलब उसके प्रदूषक का संकेत है, क्योंकि ये कॉलीफॉर्म, ये जो जीवाणु है, ये कहाँ मिलता है? मनुष्य की बड़ी आंत में। और हम जानते हैं मनुष्य की बड़ी आंत मतलब विष्टा, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने मल मूत्र और हमारे जो टॉयलेट के जो सीवर्स हैं, या फिर होटलों का पानी है, गंदा पानी है, कचरा है, या जो चमड़ा उद्योग का जो हानिकारक जो बचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है, ये सब हमने गंगा नदी में उसका प्रवाहित कर दिया है, जिसके कारण गंगा का पानी पीने की तो बात दूर है, नहाने आचमनी करने लायक तक नहीं है, नहाने तक नहीं है। तो इस प्रकार गंगा के पानी की इस अशुद्धता को देखते हुए भारत सरकार ने 1985 में गंगा की सफाई करने के लिए गोमुख ग्लेशियर से लेकर के और बंगाल की खाड़ी तक एक गंगा की सफाई के लिए एक प्लान शुरू किया, जिसको हम गंगा सफाई योजना के नाम से। एक अच्छी बात ये भी रही कि गंगा के स्तर को सुधारने के लिए इसके अगल बगल जो घाट थे, जब हम शवों को जलाते थे तो उनकी राख और हड्डियां और वो अपशिष्ट पदार्थ जो है कि नदी में मिल जाते थे, जिसके कारण गंगा प्रदूषित हो जाती थी। तो इनके लिए सुधार के क्षेत्र में गंगा के किनारे बसे घाटों में विशेष घाट बनाए गए हैं, और शवों के दाह करने के पश्चात उनकी राख गंगा नदी में मिलाने से रोकने के लिए सरकार कड़े एक्शन लेती है। और होटलों और निर्माणाधीन जो मकान होते हैं, जो कॉलोनीज होते हैं, उनको बनाते समय भी ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि गंगा के किनारे बने मकान, दुकान, होटल, मोटल, इनका अपशिष्ट पदार्थ गंगा नदी में न जाए, और कल कारखानों से निकलने वाला प्रदूषित जल भी गंगा में मिलने से पूर्व उसको क्या किया जाए? प्रदूषण रहित किया जाए। तो इस प्रकार से गंगा हमारी धार्मिक आस्था के साथ साथ हमारे भारत में जीवन दायिनी नदी के तौर पे भी मानी जाती है। तो गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया।